31 जुलाई को हम कर रहे हैं गाड़ी मार्च, गांधी मार्च। महात्मा गांधी ने नमक के अधिकार के लिए किया था दांडी मार्च, हम पेट्रोल के अधिकार के लिए करेंगे गाड़ी मार्च। मार्च शुरू होगा गाड़ियों के साथ इंडिया गेट से। हम जाएंगे श्री हरदीप पुरी जी और श्री नितिन गडकरी जी के दफ्तर और आवास के बाहर, और वहां से हम जाएंगे पार्लियामेंट के ऊपर, और पार्लियामेंट पे हमारी गाड़ियों को रख के हम अपनी बात रखना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं एक चीज देश को कहना चाहता हूं, हम एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम मैंडेटरी एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ है, खास करके एथेनॉल 20। तो पहले हमारी मांगे क्या और समाधान क्या है? हम कहते हैं कि जो 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में सड़क पे वो E10 कंप्लायंट है, उनके लिए E10 पेट्रोल आप दीजिए। दूसरा, जो प्लेन पेट्रोल है E0 पेट्रोल, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है, उसके दाम कम कीजिए, उसके दाम 90 रुपया प्रति लीटर कीजिए। तीसरा, एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल पे आप 20% डिस्काउंट दीजिए, यानी कि उसको 78 रुपीज प्रति लीटर कीजिए, 90 रुपीज पे 20% डिस्काउंट। चौथा, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। पांचवा, जिन गाड़ियों में कोई समस्या आई है एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, जो 2023 के पहले की गाड़ियां एथेनॉल 10 कंप्लायंट गाड़ियां, उनके लिए कोई हल निकालिए। और आखिरी, श्री नितिन गडकरी जी जो लगातार मीडिया को और लोगों को धमकी देते कि एक्शन लेंगे, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि 15 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल देंगे, वो झूठ था। वो लगातार इस बात का लोगों को थ्रेटन करते कि वो उनके साथ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं, जो हम जानते थे, लेकिन वो उसके बारे में बात करते थे, क्योंकि ये परसेप्शन था कि एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं और उनके बच्चे एथेनॉल के बिजनेस में, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं मैंडेटरी नहीं हो, यानी जो एवरेज, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं उनकी एवरेज कम हो रही है गाड़ियों, उस पर क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज एक भारतीय खरीदता, और मान लो आप एक 2 व्हीलर खरीद रहे हो, तो जब आप एक 2 व्हीलर खरीदते हो तो आप आपके परिजनों से बातचीत करते हो, दोस्तों से सलाह लेते हो, 4-5 शोरूम में जाते हो, आप गाड़ी चेक करते हो, उसके बाद एक गाड़ी खरीदते हो। और 90% भारतीयों के लिए माइलेज सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक गाड़ी खरीदने के लिए, 90%। जब आप माइलेज कम कर देते हो तो क्या आपने लोगों से परमिशन ली कि आपने उनकी गाड़ी की माइलेज क्यों कम की? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक ईमानदार व्यक्ति पैसे कमाता है, उस पैसे पे टैक्स भरता है, टैक्स भरे हुए पैसे पे वो गाड़ी खरीदता है, फिर उस गाड़ी पे जो टैक्स भरा हुआ पैसा है उससे दोबारा से टैक्स भरता है 15 साल एडवांस में। उसके बाद उस गाड़ी में जब वो पेट्रोल भराने जाता है फिर उस पर टैक्स लगता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, और उस पेट्रोल के कंपोनेंट में आता है एथेनॉल, जिसके ऊपर है जीएसटी, और उस जीएसटी के ऊपर सरकार टैक्स लेती है। मतलब एक ईमानदार आदमी 4 बार टैक्स भरता है। हम कह रहे भाई इसको बंद कीजिए। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, भूटान, नेपाल, वो अपनी आवाम को पेट्रोल सस्ता क्यों देते हैं जब वो हमसे पूरा पेट्रोल खरीदते हैं? बांग्लादेश भी हमसे खरीदता है, 100% नहीं, बहुत पेट्रोल खरीदा, वो भी अपने आवाम को सस्ता पेट्रोल देता है, तो हमें दीजिए ना सस्ता पेट्रोल। और मैं फिर कहता हूं, मैंने गाड़ी खरीदी 2022, 2021, 2023 में, मैंने 15 साल का टैक्स एडवांस में दिया सरकार को। भाई मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया ना, मैंने आपको टैक्स दिया, मुझे जो पेट्रोल चाहिए दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर एथेनॉल 10 गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल चल सकता है तो एथेनॉल 10 गाड़ी को आपने अपग्रेड क्यों करवाया? उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा है कि नहीं चल सकता है? ये सवाल है मैम। E20 जनता पार्टी एक ट्विटर पर बहुत वो हो रही है, ट्रेंड हो रही है, और उन्होंने 4 अगस्त को जंतर मंतर मार्च का भी किया है, क्या आप लोग उसके सपोर्ट में हैं? नहीं, तो 31 जुलाई को हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, 4 अगस्त को हम जाएंगे जंतर मंतर। इसमें जो टैक्सी एसोसिएशन है वो भी, हम उनसे बात हुई मेरी लगातार 2 दिन से, तो 4 अगस्त को वो भी आ रहे जंतर मंतर, वो हमारे साथ भी गाड़ी के आंदोलन में आ रहे, गाड़ी मार्च में, और 4 अगस्त को हम भी जाएंगे। तो एक साथ मिलकर देश की आवाज उठाना है। टीम भारत ये चाहता है कि लोगों को चॉइस मिले। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम एथेनॉल पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि चॉइस मिले। मैम, आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को पूछे चीनी के दाम वर्तमान में कितने बढ़े 1 महीने में? चीनी के दाम बढ़े, किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का एथेनॉल के लिए। चीनी का एक्सपोर्ट बंद किया, तो जो डॉलर आप कमा सकते थे वो नहीं मिल रहा। आप मैम, ये भाई साहब सब लोग चीनी का ज्यादा पैसा भर रहे हो। लाभ किसको हो रहा? शुगर मिल को। लाभ किसको हो रहा? एथेनॉल डिस्टिलरी को। ये कैसा लाभ है? मैम, मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, और ये आपके दर्शक चेक करें।
क्या पिछले एक साल में महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। क्या पिछले एक साल में पोल्यूशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। क्या पिछले एक साल में पानी की समस्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। अगर ये सब चीज बढ़ी है तो एथेनॉल का लाभ कैसे हुआ? मुझे थोड़ा तो समझाइए, ये गणित तो समझाइए।